हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका प्रथम नीट मास्टर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। लास्ट चैप्टर हम पूरा कंप्लीट कर चुके थे, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो कि क्लास 11th का था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का एक चैप्टर जिसका नाम है क्या, सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे आज। अगर नीट लेवल की बात करें तो इस चैप्टर से लगभग 2 क्वेश्चंस आने के चांस रहते हैं। कितने क्वेश्चंस बेटा? 2। और नीट में 2 क्वेश्चन अगर किसी चैप्टर से आ रहे हैं मतलब उसका वेटेज बहुत ज्यादा हो जाता है बेटा, ठीक है। और बहुत ही आसान सा चैप्टर है। बहुत ही क्या है बेटा, आसान सा चैप्टर है, बहुत बहुत आसान। और क्वेश्चंस भी आपको क्या देगा, तो बहुत ही इजी इजी वाले क्वेश्चंस देंगे, ठीक है। बस करना क्या है हमको कि डेली पढ़ना है, कंटिन्यूअसली में रहना है, ठीक है। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं भाई। आज कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में बेटा? सॉल्यूशन के बारे में, कि क्या होते हैं सॉल्यूशन। चलिए, तो अगर हम देखें सॉल्यूशन के बारे में, तो हम अगर डेली लाइफ में रिलेट करें बेटा, तो हम बहुत सारी ऐसी चीजें बनाते रहते हैं, या बहुत सारी हमारे आसपास चीजें जो है वो हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते भी हैं, है ना। तो ये सब चीजें क्या होती है, जैसे जैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि आपने कोई एलॉय ऑब्जर्व किया हो या देखा हो। एलॉय मतलब कौन सा हो गया भाई? एलॉय मतलब कौन सी चीजें हो गई बेटा? एलॉय मतलब देखा है क्या एलॉय आपने कभी? हाँ, देखा होगा। जैसे स्टील की प्लेट है जिसमें आप खाना खा रहे हो, ठीक है, वो क्या है आपके लिए? एलॉय है ना। इन्वायरमेंट में प्रेजेंट एयर वगैरह चीजें हैं, तो ये चीजें क्या है, ये है ना। एलॉय क्या होते हैं? इन्वायरमेंट में प्रेजेंट जो एयर का मिक्सचर है, ये सब चीजें क्या कहलाती है ना। या सिंपली अगर आपने देखा हो कि गर्मी के दिनों में अगर हम क्या कर रहे हैं बेटा, गर्मी के दिनों में अगर हम क्या कर रहे हैं, शरबत ही बना रहे हैं, तो हमने क्या किया? शरबत अगर हमने बनाना शुरू किया तो क्या करना शुरू किया आपने? तो अगर मैं सिंपली एक शुगर का क्या बनाना चाहूं बेटा, सॉल्यूशन बनाना चाहूं, किसका सॉल्यूशन बना रहा हूं मैं? एक शुगर का सॉल्यूशन बना रहा हूं। तो हमने क्या किया, एक हमने क्या कर दिया, एक ग्लास ले लिया या एक वेसल ले ली जिसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, सॉल्यूशन को प्रिपेयर्ड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपने सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए क्या ले लिया यहाँ पर, एक पहले तो एक्वस सॉल्यूशन लिया, मतलब आपने क्या कर लिया यहाँ पर, वाटर ले लिया, ठीक है। क्या बोल रहे हैं बेटा, यहाँ पर क्या ले लिया है आपने, तो वाटर ले लिया। तो ये चीजें हो गई। क्या आ रहा है ये, है ना। हम्म। तो इस ग्लास में हमने फिल कर लिया है किसको, वाटर को फिल कर लिया। ये पूरा जो है वो क्या बन गया है भैया, वाटर का एक सॉल्यूशन ले लिया आपने। अब इस वाटर के सॉल्यूशन में आप क्या डिसॉल्व करना चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि इसमें क्या डिसॉल्व कर दें, शुगर को डिसॉल्व कर दें। तो आपने क्या लिया, थोड़े से शुगर के पार्टिकल्स लिए, और अब इस शुगर के पार्टिकल्स को ऐड करना शुरू किया, किसमें ऐड करना शुरू किया, किसमें ऐड करना शुरू किया बेटा? ये जो आपने सॉल्वेंट लिया था, वाटर लिया था, उसमें। तो जैसे ही आप डिसॉल्व करना शुरू करोगे तो क्या होगा कि जो शुगर के पार्टिकल्स होंगे, शुगर के जो कण होंगे, शुगर के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, धीरे धीरे डिसॉल्व होना शुरू होंगे। क्या इनिशियली आपको शुगर जो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्या इनिशियली आपको शुगर जो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है बेटा, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्या वो आपको इसमें भी सॉलिड फॉर्म में दिखाई देगा, है ना। वो इसमें भी किस फॉर्म में दिखाई देगा बेटा, आपको सॉलिड के फॉर्म में दिखाई देगा। लेकिन धीरे धीरे अगर आप क्या कर दो, इसको स्टायर कर दो, शेक कर दो, तो उस कंडीशन में ये जो शुगर के पार्टिकल्स है जो कि कैसे दिख रहे थे आपको, सॉलिड, ये धीरे धीरे क्या होंगे, इसमें डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, और धीरे धीरे डिसअपियर भी हो जाएंगे। धीरे धीरे डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे क्या होंगे, डिसअपियर भी होना शुरू हो जाएंगे। तो आपने यहां पर 2 कंपोनेंट की बात कर ली। एक तो आपने ले लिया क्या बेटा, वाटर, और एक आपने ले लिया है किसको, शुगर को। एक वह चीज है जिसमें आप डिसॉल्व कर रहे हो किसको, शुगर को, है ना।
वाटर में हम डिसोल्व कर रहे हैं किसको बेटा, शुगर को डिसोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जब आपका शुगर, ओवरऑल जब आपने शुगर को क्या करा, इसमें डिसोल्व कर दिया, तो ये जो बना है ना, इसे हम क्या बोल देंगे बेटा, शुगर का सॉल्यूशन। इट इज कॉल्ड शुगर सॉल्यूशन। क्या बोलूंगा बेटा मैं इसे, शुगर का सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन बना है, विलियन सॉल्यूशन जो बना है, इसमें हमें क्या बोला, तो इसको प्रिपेयर करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ी। एक जो है वो क्या है, शुगर है, और एक जो है वो क्या है बेटा, वाटर है ना। किसकी जरूरत पड़ी हमें, दो चीजों की जरूरत पड़ी जब हमने क्या प्रिपेयर किया, शुगर का सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड किया। तो इस शुगर के सॉल्यूशन के लिए अगर मैं बोलूं आपको कितने कंपोनेंट की जरूरत है, तो आप बोलोगे दो कंपोनेंट। अब इन दोनों में भी अगर हम देखें तो ये क्या क्या चीजें कहलाती है, तो इन दोनों में से बनने वाली चीजें जो बना वो क्या है, शुगर का सॉल्यूशन कितनी चीजों से मिलके बना है, दो से। कंपोनेंट जो है वो कितने हैं, दो हैं। अब बनने वाला सॉल्यूशन जो है वो, उसको हमने क्या बोल दिया, तो इसे हम एक वर्ड बोल रहा हूं मैं, अब सुनिए जरा, जो डेफिनेशन में यूज होगा। क्या बोल रहा हूं वर्ड में, मैं बोल रहा हूं बाइनरी। क्या बोल रहा हूं बेटा, बाइनरी। और फिर एक वर्ड बोल रहा हूं मैं, होमोजीनियस। क्या बोल रहा हूं मैं, बाइनरी, बाइनरी होमोजीनियस सॉल्यूशन बोल दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, बाइनरी होमोजीनियस सॉल्यूशन का मतलब क्या, बाई मतलब क्या होता है बेटा, दो। तो आपने दो कंपोनेंट लिए हैं, एक शुगर लिया है और एक क्या लिया है, वाटर, तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, बाइनरी बोल दिया। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, इसका वर्ड समझ रहे हैं बेटा, अब अभी हम होमोजीनियस, वैसे तो आपने मोल कंसेप्ट में पढ़ी चुके हो। देखे, जब हमने शुगर के पार्टिकल को डिसोल्व करना शुरू किया किसमें, इस वाटर में, तो हमने क्या देखा कि जो शुगर के पार्टिकल्स है वो थ्रू आउटली पूरी तरह से सॉल्यूशन में क्या हो गए हैं, डिसोल्व हो गए। और सभी जगह पर हमें क्या दिख रहा है, शुगर के पार्टिकल्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। हाँ या ना बोलो भाई, शुगर के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सभी जगह पर हमें सॉल्यूशन में दिखाई दे रहे हैं। अब ये सभी जगह पर दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि इनका अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन, या आप तो ये समझो कि अगर मैं इस शुगर सॉल्यूशन को ट्रांसफर करूं अलग, ये मान लो ज्यादा क्वांटिटी में है, अब हमने क्या किया, इसको स्मॉल क्वांटिटी में या सर्व करने के लिए हमने क्या करा, छोटे छोटे वेसल या ग्लास में हमने क्या करा, इसको ट्रांसफर करना शुरू किया। जब हमने इसको ग्लास में ट्रांसफर करना शुरू किया, तो हमारे पास में शुगर का सॉल्यूशन यहाँ पर आ चुका। फिर अब इस शुगर के सॉल्यूशन का अगर हम टेस्ट चेंज देखें, इसको आप टेस्ट करो, तो क्या आप इसमें स्वीटनेस, मिठास जो है वो सभी में एक जैसी आइडेंटिफाई कर पाओगे क्या? इन तीनों ग्लास में मैं बोल रहा हूं कि अगर शुगर के जो पार्टिकल्स है वो सेम होंगे। क्यों? क्योंकि आपको अगर इसको टेस्ट करोगे तो स्वीटनेस जो है वो तीनों ग्लासेस में क्या आएगी बेटा, सेम आएगी। और अगर स्वीटनेस तीनों ग्लासेस में जो है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है, और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि शुगर के पार्टिकल सभी जगह पर सेम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। अगर मान लो शुगर के पार्टिकल ऊपर वाले हिस्से में ज्यादा होते, तो ऊपर से जो सॉल्यूशन गया होता उसमें स्वीटनेस, मिठास क्या आती, ज्यादा, है ना, यही होता। और बाद वाले में मान लेते हम कि कम है, तो कम है तो फिर बाद वाले सॉल्यूशन में मिठास भी क्या आ जाती, कम आ जाती। ठीक है, इसका मतलब शुगर का सॉल्यूशन जब बनाया है आपने, तो शुगर पूरे सॉल्यूशन में, शुगर जो है वो क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, इस पूरे सॉल्यूशन में एक समान रूप से होमोजीनियसली क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, या शुगर के पार्टिकल सभी जगह पर सेम क्वांटिटी, अमाउंट, मात्रा, नंबर में प्रेजेंट है। सेम चीजें आ जाती है तो हमें पता है क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा, हम होमो वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो दो चीजें समझ में आ रही होगी, एक वर्ड यूज किया मैंने कौन सा बेटा, बाइनरी, और एक वर्ड यूज किया है कौन सा, होमोजीनियस। दोनों से आप परिचित हो चुके। तो फाइनली हमने क्या बना लिया, हमने बना लिया है किसको बेटा, सॉल्यूशन को प्रिपेयर्ड किया है। अब इस सॉल्यूशन में दो चीजें आ गई, अब हम इन दोनों का भी क्या करना चाह रहे हैं, नाम देखना चाह रहे हैं।
तो एक आया हमारे पास में शुगर और एक आया है क्या, वाटर। एक जो चीजें आई है वो क्या आई है बेटा आपके पास में, शुगर, और एक जो चीज आई है आपके पास में वो क्या आई है, वाटर आई है। मतलब एक जिसको डिसॉल्व किया है हमने, इसको हम बोलते हैं क्या बेटा, सोल्यूट, और जिसमें डिसॉल्व करते हैं उसको बोलते हैं हम क्या, सॉल्वेंट। ठीक है, एक जो है वो क्या होता है, सोल्यूट, और एक जो है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। ठीक है, मैं इस पूरे चैप्टर में सॉल्यूट को हमेशा बी से रिप्रेजेंट करूंगा, सॉल्वेंट को हमेशा हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, ए से रिप्रेजेंट करेंगे। सॉल्यूट को हमेशा किससे, बी से, सॉल्वेंट को हमेशा ए से। अब मान लो मोलर मास बी का है तो मैं एम बी लिख दूंगा, मोलर मास ए का लिखूंगा तो एम ए लिखूंगा, है ना। जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मोल मुझे ए के लिखना हो तो एन ए लिखूंगा, मोल मुझे बी यानी कि सोल्यूट के लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, एन बी लिखूंगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। तो हमारे पास में दो कंपोनेंट आ गए, एक सोल्यूट आ गया और एक क्या आ गया, सॉल्वेंट आ चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन हो गया, है ना। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू क्या हो गया, सॉल्यूशन हो चुका है। ठीक है, चलिए यहाँ पे डेफिनेशन बोल रहा है वो, a solution is a homogeneous mixture of two or more substances which one substance dissolve into another, है ना। सॉल्यूशन जो है वो किस तरह का सॉल्यूशन है, होमोजीनियस क्या है बेटा, ये मिक्सचर है। अभी हमने वर्ड समझा था होमोजीनियस का मतलब, और होमोजीनियस मिक्सचर में हमने क्या बोला कि ये दो या दो से अधिक भी सब्सटेंस हो सकते हैं ना। दो, अभी तो हमने जैसे बोला दो डिसोल्व किया, आप इसी में सॉल्ट भी डिसोल्व कर दो तो एक और कंपोनेंट बढ़ गया। तो दो या दो से अधिक जो है वो क्या है, सब्सटेंस होते हैं, जिसमें सब्सटेंस को डिसोल्व होता है किसी दूसरे में। तो एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में क्या हो रहा है, डिसोल्व हो रहा है। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पे क्या ऐसा लिख दूं कि अगर हम बोले सोल्यूट है, क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, सोल्यूट, और क्या है, सॉल्वेंट है, तो इन सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर क्या बना होगा, इन सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर क्या बना होगा बेटा, सॉल्यूशन बना होगा। ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हो गए, एक सोल्यूट और एक क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, सॉल्वेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, यही बता देता हूं मैं, ए, और सोल्यूट को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, बी से। तो अगर कहीं पर सोल्यूट का हम क्या लिखेंगे, मास लिखेंगे, अगर हम कहीं पर सोल्यूट का क्या लिखना चाहेंगे, मास, तो हम उसको लिख देंगे वेट, और वेट डब्ल्यू जो है वो किसका लिख रहा हूं मैं, सोल्यूट का, तो मैं लिखूंगा डब्ल्यू बी। अगर मैं सॉल्वेंट का लिखूंगा तो फिर मैं क्या लिखूंगा बेटा, डब्ल्यू ए लिखूंगा। कहीं पर अगर मुझे मोलर मास लिखना पड़े, इसकी वैल्यू लिख रहा हूं बेटा मैं यहाँ पर, मोलर मास, तो इसको मैं लिखूंगा एम बी, और इसको लिख दूंगा फिर मैं एम ए लिखूंगा। ठीक है, कहीं पर अगर आपको मान लो डेंसिटी लिखना हो तो लिख दोगे आप इसमें डी बी, इसमें क्या लिखोगे, डी ए लिखोगे। ऐसे ही कहीं पर अगर आपको मान लो क्या लिखना पड़े, वॉल्यूम, तो आप इसका वॉल्यूम ले लोगे वी बी, इसका वॉल्यूम लिखोगे तो क्या लिखोगे, वी ए लिखोगे। इस तरह से चीजें बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये जो है ये एक एक्स्ट्रा पार्ट हो गया क्या आपका, रिप्रेजेंटेशन, है ना। ये वाला हिस्सा जो है बेटा ये तो एक एक्स्ट्रा क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, चलिए तो सोल्यूट और सॉल्वेंट, और भी बहुत सारी चीजें जो आपको जरूरत लगे, है ना, मास, मोलर मास, वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी हो गई, इसके अलावा भी जो भी रिक्वायरमेंट होगी हम इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते चले जाएंगे। ठीक है, तो दो चीजों से मिलके बना है कौन, हमारा सॉल्यूशन मिलकर बना है। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट आ गए बेटा, दो कंपोनेंट आ गए। सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट है वो कितने आ गए आपके पास में, दो आ गए, एक सोल्यूट हो गया और एक हो गया आपका क्या, सॉल्यूशन। एक जो है वो क्या हो गया बेटा, सोल्यूट, और एक जो है वो क्या आ गया है, सॉल्यूशन आ चुका है। चलो अब अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो कैसे आइडेंटिफाई करूंगा मैं किसको, सोल्यूट को, और कैसे आइडेंटिफाई करूंगा मैं किसको, सॉल्वेंट। तो बहुत ही आसान सी चीजें हैं, जैसे हमने शुगर को डिसोल्व किया था वाटर में, तो आप देखो ज्यादा क्वांटिटी में कौन प्रेजेंट था, ज्यादा क्वांटिटी में कौन प्रेजेंट था, सोल्यूट या सॉल्वेंट, ज्यादा क्वांटिटी में कौन प्रेजेंट रहेगा बेटा, सोल्यूट रहेगा या सॉल्वेंट रहेगा,
है, ज्यादा क्वांटिटी किसकी रहेगी, सोल्यूट की रहेगी या फिर सॉल्वेंट की रहेगी, बताएं। क्या हो रहा है? हाँ, ज्यादा क्वांटिटी जो है वो किसकी रहेगी बेटा, सोल्यूट की ही रहेगी, है ना, कि सॉल्वेंट की रहेगी। एक जो है वो कम क्वांटिटी में था और एक जो है वो क्या है, ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट था। तो हम बोल सकते हैं सोल्यूट जो है वो क्या होता होगा, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सॉल्यूशन में जनरली किस अमाउंट में होते हैं बेटा, ये लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। और सॉल्वेंट जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, इट प्रेजेंट इन अ लार्ज अमाउंट। तो आप अगर देखो कंपोनेंट, तो कंपोनेंट कितने हो गए, दो, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हो गए, एक सोल्यूट हो गया और एक क्या हो गया है आपके पास में, सॉल्वेंट हुआ। जो सोल्यूट है उसकी क्वांटिटी क्या होती है, लेस क्वांटिटी होती है, लेस अमाउंट में प्रेजेंट है। और जो सॉल्वेंट है उसकी क्वांटिटी क्या होती है, लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और क्या चीजें डिफाइन कर सकते हैं हम, तो यहां पर मैं एक नोट लिख रहा हूं, देखें भाई, अगर मैं बोल दूं 1 लीटर पानी है आपके पास, 1 लीटर में आपने क्या करा, 150 ग्राम जो है वो शुगर को डिजोल्व करना शुरू किया, तो आप देखोगे कि आसानी से इजीली डिजोल्व हो जाएगी। लेकिन अगर देखो मैं बोलूं कि 1 लीटर वाटर है और उस 1 लीटर वाटर में मैं क्या कर रहा हूं कि 5 kg जो है वो क्या कर रहा हूं, शुगर डिजोल्व करना चाह रहा हूं, 5 किलोग्राम। तो क्या 5 kg शुगर डिजोल्व होगी, नहीं, कुछ डिजोल्व होगी, गिली होगी, लेकिन बाकी पूरी की पूरी जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट या फॉर्म नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैंने कम क्वांटिटी में डिजोल्व किया, जब मैंने क्या किया बेटा, कम क्वांटिटी में डिजोल्व करना शुरू किया, तो हमने देखा कि शुगर जो है वो किस फॉर्म में होती है, सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और लिक्विड बोल रहा हूं वाटर, तो ये तो कैसा है, लिक्विड है। मतलब दो फेज दिख रही है, हमने मिक्स करना चाह रहे हैं हम कितनी फेज वाले को, दो, जिनकी स्टेट अलग अलग है, चेंज है। तो एक सॉलिड वाली चीजों को मैं क्या कर रहा हूं, लिक्विड वाली चीजों में डिजोल्व करना चाह रहा हूं। जैसे ही मैंने डिजोल्व किया तो ओवरऑल जो हमारे पास सॉल्यूशन बना, क्या उसकी स्टेट सिर्फ लिक्विड रही, ओवरऑल शुगर का सॉल्यूशन बना दिया तो स्टेट जो है वो सॉल्यूशन की कैसी रही, लिक्विड रही। ठीक है, तो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है बेटा कि सॉल्वेंट जो है इसकी स्टेट कभी भी चेंज नहीं होती है ना, फिजिकल स्टेट जो है वो इसकी कभी भी चेंज नहीं होती है, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, किसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं, सॉल्वेंट की, डज नॉट चेंज। कभी भी सॉल्वेंट वो होगा, कभी भी सॉल्वेंट जो है वो होगा बेटा जिसकी स्टेट जो है वो चेंज नहीं होती। पहले भी सॉलिड में था, बाद में भी किस में हो गया, वो सॉलिड में ही प्रेजेंट हो, पहले लिक्विड में था, बाद में भी लिक्विड में ही प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब अगर मैं अलग अलग चीजों को डिसोल्व करना चाहूं तो अलग अलग चीजें बनते चले जाएगी, फिर अलग अलग चीजों को डिसोल्व करना चाहें तो अलग अलग चीजें जो है वो क्या होगी, बनती जाएगी। और अगर अलग अलग चीजें बन रही है तो उसमें फिर क्या होगा, मतलब अगर मुझे क्या करना है, फिजिकल स्टेट डिफाइन करना है किसकी बेटा, सॉल्यूशन की, तो फिजिकल स्टेट जो है किसकी, सॉल्यूशन की, वो किसके बराबर होगी या किसके सेम हो जाएगी, तो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्वेंट, या फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, दोनों की बात कर रहा हूं। फिजिकल स्टेट अगर आप देखोगे किसकी, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन की, तो वो क्या आएगी हमेशा, वो आएगी हमेशा ही बेटा क्या, सेम आएगी। यानी कि आप इससे ये पता कर सकते हो कि सॉल्यूशन का स्टेट कैसा होगा, सॉलिड सॉल्यूशन होगा, लिक्विड सॉल्यूशन होगा, या फिर गैसियस सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट जो है वो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की हमेशा क्या होती है, सेम होती है। क्लियर है भाई यहाँ तक। कुल मिला के हमने ये पढ़ा है कि एक सोल्यूट वाली चीजें हैं और एक जो है वो क्या है, सॉल्वेंट वाली चीजें हैं।
है ना, एक सोल्यूट है और एक क्या है बेटा, सॉल्वेंट प्रेजेंट है। और इन सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। सोल्यूट जनरली वो होता है जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है, सॉल्वेंट जनरली वो होता है जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। सॉरी, प्लस दो मेन पॉइंट आए यहाँ पे कि सॉल्वेंट कभी भी अपनी स्टेट अवस्था जो है वो चेंज नहीं करता है। जो स्टेट सॉल्यूशन की दिखेगी वही की वही स्टेट मिलेगी आपको, किसकी, सॉल्वेंट की भी। तो फिर हमने यहीं से सेकेंड पॉइंट बोला कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों की स्टेट जो है वो क्या होगी, चेंज नहीं होगी, सेम होगी। ठीक है, चलिए एक थ्योरेटिकल नॉर्मल सा क्वेश्चन लिया हमने। आपको इसमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है किसे बेटा, सोल्यूट। किसको आइडेंटिफाई करना है, सोल्यूट, और किसको, सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करना है। चलिए सॉल्यूशन जो क्या बोल रहा है, 5 ग्राम सॉल्ट को डिसोल्व किया उसने किसमें, 1000 ml ऑफ वाटर में। 1000 ml क्या है, वाटर है, और 5 ग्राम जो है वो क्या है, सॉल्ट है। क्या लगता है आपको कौन सॉल्यूट होगा? क्या मैं सॉल्ट को सॉल्यूट लिख सकता हूं बेटा, क्योंकि सॉल्ट की क्वांटिटी क्या है, कम है, प्लस 1000 ml जो है वो क्या है, वाटर। तो वाटर जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, वाटर, है ना। और अगर आप इसका सॉल्यूशन बना लोगे तो जस्ट लाइक अ शुगर सॉल्यूशन, ये भी किसी स्टेट में होगा, लिक्विड में। नेक्स्ट देखें, 5 ml इथेनॉल 500 ml वाटर में प्रेजेंट है। कितना, 5 ml इथेनॉल किसमें प्रेजेंट है, 500 ml वाटर में। कौन ज्यादा क्वांटिटी में है, वाटर। तो यहाँ पर वाटर जो है वो क्या हो गया बेटा, सॉल्वेंट हो गया, और इथेनॉल जो है वो क्या हो गया, इथेनॉल जो है वो क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। एक सोल्यूट हो गया और एक क्या हो गया बेटा, सॉल्वेंट हो चुका है। ठीक है, चलिए इतना आइडेंटिफाई हो गया। और करते हैं कुछ और क्वेश्चंस है क्या हमारे पास में। अच्छा, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे कंबाइनली, क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट कौन है, वाटर है ना। यहाँ पे जो सॉल्वेंट है बेटा वो क्या है, वाटर है। और अगर सॉल्वेंट वाटर है तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो दोनों सॉल्यूशन है, इन दोनों ही सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो हमारा है वो क्या है बेटा, वाटर। और अगर वाटर हो तो स्पेसिफिक नाम बोल देते हैं हम, क्या उसमें, एक्वस सॉल्यूशन नाम आ जाता है। क्या नाम आ जाता है बेटा, एक्वस सॉल्यूशन नाम आ जाता है। क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो जितना पढ़ा है इससे रिलेटेड क्या कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन। क्योंकि जो खेल है वो तो सिर्फ और सिर्फ किसका होता है बेटा, क्वेश्चंस का ही होता है। अगर आप क्वेश्चंस करते रहोगे तो नंबर बढ़ते रहेंगे। चलिए बताइए इसको। अ सॉल्यूशन इज अ डैश मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। सॉल्यूशन एक या एक से अधिक कंपोनेंट का क्या है, मिक्सचर है। लेकिन मिक्सचर कौन सा है, क्या वो हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस है, कोलाइडल है, या फिर सस्पेंशन है। किस तरह का मिक्सचर है बेटा, वो होमोजीनियस है, क्योंकि स्टेट जो है वो क्या होती है, या पूरा कंपोनेंट का कॉन्सेंट्रेशन सब कुछ क्या आता है, सेम आता है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोल देते हैं, होमोजीनियस। चलिए नेक्स्ट, होमोजीनियस मिक्सचर इंप्लाइड ऑफ अपीयरेंस, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर अगर आपको दिखेगा तो कैसा दिखेगा, वो बोलना चाह रहा है। कैसा दिखेगा बेटा हमें वो, यूनिफॉर्मली दिखेगा। सॉल्यूशन का जो मिक्सचर है वो हमें कैसा दिखेगा, यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, देखिए यहां पर हमने बोला था ना ये, कि पूरा सॉल्यूशन में जो शुगर का कॉन्सेंट्रेशन है या शुगर की जो क्वांटिटी है वो क्या है, सेम है। और सेम है इसका मतलब पूरा सॉल्यूशन जो है वो एक ही जैसा दिखेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ स्मॉल क्वांटिटीज। ऐसा कंपोनेंट सॉल्यूशन में जो कैसा हो, स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं। और हम पूरे चैप्टर में इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, सोल्यूट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
इन अ सॉल्यूशन ऑफ 5 ग्राम शुगर इन 500 ml ऑफ वाटर द सॉल्वेंट इज, क्या सॉल्वेंट होगा बेटा इसमें? 500 ml वाटर में 5 ग्राम को क्या करा है, शुगर को रखा है उसने, तो शुगर जो है वो क्या हो गई, सॉल्यूट, वाटर जो है वो क्या हो गया, द सॉल्वेंट इज, सॉल्वेंट कौन हो गया, वाटर, यानी कि इसका आंसर आ गया कौन सा आपका, सी, वाटर जो है वो क्या है बेटा यहाँ पर, सॉल्वेंट। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी से। एन एक्वस सॉल्यूशन इज वन विच कंटेन, एक्वस सॉल्यूशन बोल रहा है, एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता होगा, वाटर जो है वो एज अ सॉल्वेंट यूज होता है ना, वाटर जो है वो क्या यूज होता है बेटा, एज अ सॉल्वेंट यूज होता है। चलिए तो ये हमने बात की किसके बारे में, सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो चीजें जो है वो क्या होती होगी, ठीक है, इस सॉल्यूशन में अगर हम चीजें देखें तो क्या क्या होती होगी, तो हम बोल रहे हैं क्या पढ़ना चाह रहे हैं बेटा हम यहाँ पर, अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को अगर हम क्लासिफाइड करना शुरू करें तो सॉल्यूशन को हम क्लासिफाइड करेंगे कितने पार्ट में, 3 पार्ट में, है ना। सॉल्यूशन को अगर हम क्लासिफाइड करें तो कितने पार्ट में, 3 पार्ट में क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब ये जो क्लासिफिकेशन कर रहा हूं उसका बेस क्या है, आधार, तो एक आप देख सकते हैं क्या लिखा है मैंने, नंबर ऑफ कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट से चीजें मिलकर बनी है, जैसे हमने बोला था शुगर प्लस वाटर है, सॉल्ट प्लस वाटर है, इथेनॉल प्लस वाटर है, ठीक है, तो इस तरह से कंपोनेंट है ये। दूसरा हम बोल रहे हैं क्या, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ क्या है बेटा, कंसंट्रेशंस, किसके बेसिस पर करेंगे हम, कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर करेंगे, ठीक है। चलिए पहला देखते हैं हम किसके बेसिस पर, नंबर ऑफ कंपोनेंट, जो कि आपको दिख ही चुका है, बट देखते हैं अगर 2 ही कंपोनेंट प्रेजेंट है, कितने कंपोनेंट प्रेजेंट है बेटा, सिर्फ 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है, और अगर 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है तो 2 का मतलब बाइनरी, अभी हमने बात की थी यहाँ पे, तो ये जो सॉल्यूशन कहलाएंगे ये क्या कहलाएंगे बेटा, आपके बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएंगे, ये जो सॉल्यूशन होंगे ये क्या कहलाएंगे बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन कहलाते होंगे, क्योंकि कंपोनेंट जो है वो कितने इसके पास में, 2 कंपोनेंट है। जैसे एग्जांपल देखो, अगर मैं बोल दूं कि शुगर प्लस, क्या बना लिया आपने, वाटर का सॉल्यूशन, तो शुगर है एक कंपोनेंट और एक कौन सा है, वाटर है, तो शुगर प्लस वाटर, तो इसकी कितनी चीजें हो गई, 2 कंपोनेंट हो गए, तो ये सॉल्यूशन जो है वो कौन सा है, 2 है, और हमारे सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन है ना। चलो टर्शरी, टर्नरी नहीं टर्शरी, क्या होते होंगे, टर्शरी, सही कर लीजिएगा, इसमें कंपोनेंट जो है वो कितने होंगे, 3 होंगे। अब 3 कंपोनेंट है तो इसमें क्या कर दूंगा मैं, आप कंपोनेंट चेक कर लो, 3 हो जाए, जैसे अगर हम बोले शुगर है और इस शुगर वाले सॉल्यूशन में आपने क्या किया, सॉल्ट भी डिजोल्व कर दिया, तो शुगर प्लस सॉल्ट प्लस वाटर जो है वो क्या कहलाएगा, तो इसमें बाइनरी सॉल्यूशन नहीं, अब इसे मैं क्या बोलूंगा, टर्शरी, ठीक है, इस सॉल्यूशन को मैं क्या बोलूंगा बेटा, टर्शरी सॉल्यूशन बोलूंगा। 4 हो जाए तो हम इसे क्या बोल देंगे, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन बोल देंगे, ठीक है, 4 अगर हो जाए तो फिर मैं इसे क्या बोलूंगा बेटा, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन बोलूंगा, ठीक है। तो ये है क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, कि जो सोल्यूट और सॉल्वेंट या जिसको आप सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हो उनकी संख्या कितनी है, अगर नंबर ज्यादा है तो चीजें जो है वो क्या होते जा रही है आपकी, बढ़ते चली जाएगी, ज्यादा होते जाएगी, ठीक है भैया। चलिए सेकेंड क्लासिफिकेशन देख रहे हैं हम यहाँ पर, किसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर रहा हूं मैं, फिजिकल स्टेट, किसकी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, लास्ट में समराइज करेंगे, 2 मिनट का काम है जो आज पढ़ रहे हैं अपन। तो एक हमने बोला क्या है हमारे पास में सोल्यूट, एक हमने बोला क्या है हमारे पास में सॉल्वेंट। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। पहला हम बोल रहे हैं कि सोल्यूट जो है वो भी गैस है, और हमारा सॉल्वेंट जो है वो भी, जो हमारा सॉल्वेंट है वो भी कैसा है बेटा, गैस ही है। तो दोनों ही अगर गैसियस फॉर्म में ही प्रेजेंट है तो हमारा सॉल्यूशन किस तरह का हो गया, कि आपने गैस में डिसोल्व कर दिया किसको, गैस को,
या मैं बोलूं सॉल्वेंट कौन है, गैस, और सॉल्यूट कौन है, गैस, तो गैस में ही डिसोल्व कर दिया आपने किसको, गैस को। क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके, एयर, है ना, क्या एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा इसका, एयर हो जाएगा। एयर में डिफरेंट नंबर ऑफ एयर जो है वो क्या होती है, आपस में मिक्सचर बनाकर प्रेजेंट होती होगी, है ना। चल, अगर मैं आपसे इससे पूछ लूं कि ये वाला जो आपने कंपोनेंट बनाया है एक, इस सॉल्यूशन की स्टेट क्या होगी, तो आप बोलोगे कि सर सॉल्वेंट जो है वो किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। सॉल्वेंट जो है वो हमारा किस में है, गैसियस स्टेट में है। तो सॉल्यूशन जो है वो कौन सा कहलाएगा, गैसियस सॉल्यूशन कहलाएगा। सॉल्यूशन जो है वो कौन सा कहलाएगा बेटा, गैसियस सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर हम, अब हमने सॉल्वेंट क्या ले लिया है, लिक्विड, और सॉल्यूट हमने चेंज नहीं किया, सॉल्यूट तो अभी भी हमने क्या लिया है, गैस ही लिया है। हमने क्या कर दिया है, जो सॉल्वेंट है उसको क्या ले लिया है, लिक्विड ले लिया। पहली चीज, अगर आपसे पूछता कि गैस को डिसॉल्व कर रहा हूं मैं किसमें, लिक्विड में, तो सॉल्यूशन की स्टेट क्या होगी, लिक्विड। क्या मैं इसे लिक्विड सॉल्यूशन बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकते हैं ना। चलिए, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, गैस इन अ लिक्विड। एग्जांपल, है ना, जैसे वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ना, ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होती है किसमें, वाटर में। कार्बोनेटेड ड्रिंक, सोडा बॉटल जो आती है बेटा ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक बोलते हैं ना। उनमें भी क्या होती है, वाटर, और वाटर में हम डिसोल्व करके रखते हैं किसको, CO2 को, और कुछ भी नहीं है। कार्बोनेटेड वाटर जो है वो क्या है बेटा, CO2 डिसोल्व है किसमें, H2O में, बाकी कुछ भी नहीं है, तो कोई काम का नहीं है। बाकी तो फिर वो फ्लेवर के लिए शुगर ऐड करते हैं, और बहुत ज्यादा शुगर होती है, विच इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, है ना। चलिए नेक्स्ट देखें, सॉल्यूट अभी भी हमने क्या लिया है, गैस, लेकिन हमने क्या करा बेटा, सॉल्वेंट अब बदल दिया, क्या ले लिया है, सॉलिड ले लिया है। किस टाइप का सॉल्यूशन हो गया ये, गैस इन सॉलिड हो गया। किस टाइप का सॉल्यूशन बन गया बेटा आपका, ये गैस इन सॉलिड बन गया। एग्जाम्पल देखो, एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय निकेल, प्लेटिनम और पोलोडियम, है ना। आप रिएक्शंस देखोगे हाइड्रोकार्बन में आएगी इसमें। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन जो है वो किस में है, गैसियस फॉर्म में, और निकेल प्लेटिनम ये सभी जो है वो किस फॉर्म में होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं किसमें बेटा, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट हो गया एक सॉलिड, और हाइड्रोजन तो आपको पता ही है किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसमें, गैस को आपने रख रखा है किसमें, सॉलिड में। चलिए, अब मैं सोल्यूट की क्वांटिटी फिर चेंज कर दूं, सोल्यूट की स्टेट चेंज कर दूं। देखें, तब हमने सोल्यूट ले लिया है किसको, लिक्विड, सॉल्वेंट ले लिया है किसको, गैसियस, है ना। तो सॉल्यूशन कौन सा कहलाएगा, गैसियस सॉल्यूशन ही कहलाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट की जो स्टेट होगी वही डिफाइन करेगा। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, लिक्विड किसमें है, गैस में है ना। गैस की क्वांटिटी जो है वो क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि उसको आपने एज अ सॉल्वेंट लिया है। सॉल्यूट जो है वो क्या लिया आपने, लिक्विड लिया। क्या एग्जांपल होंगे, इवोपरेशन ऑफ लिक्विड मोइस्ट नाइट्रोजन गैसेस, है ना। तो उसमें क्या होगी, नाइट्रोजन गैसेस जो है वो क्वांटिटी ज्यादा, और वाटर की वेपर जो है वो उसमें क्या हो, प्रेजेंट होगा। तो सॉल्यूशन बन गया। नेक्स्ट देखिए, अब हमने फिर सॉल्यूट चेंज किया, लिक्विड से किस में आ गए, लिक्विड में। तो हम इस सॉल्यूशन को बोल सकते हैं किस टाइप का सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन हो गया बेटा हमारा कौन सा, लिक्विड सॉल्यूशन बन गया। दोनों की स्टेट जो है वो क्या होनी चाहिए, लिक्विड। जैसे इथाइल अल्कोहल को अगर आप डिसोल्व करें किसमें, H2O में, तो वो मिक्स हो जाएगा, अल्कोहल आसानी से वाटर में क्या हो जाती है बेटा, डिसोल्व हो जाती है। नेक्स्ट है, अब हमने क्या लिया है, सॉल्वेंट, सॉलिड ले लिया, सॉल्यूट अभी भी हमारा क्या है, लिक्विड है। तो अब हमारा जो सॉल्यूशन बन रहा होगा वो कौन सा बनेगा बेटा, अगर हमसे पूछे, सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है, तो सॉल्यूशन भी कौन सा है, सॉलिड सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन, वो भी सॉलिड, हाँ भाई, सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं, ठीक है। चलो, तो सॉलिड की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा होगी, और लिक्विड की क्वांटिटी जो है वो क्या होगी, कम होगी।
क्या बोल रहा हूं मैं, सॉल्वेंट में कौन है, सॉलिड, और सॉलिड की क्वांटिटी जो है वो क्या होगी, ज्यादा, और सॉल्यूट की क्वांटिटी जो है वो क्या होगी, कम, है ना। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें, मर्क्यूरी किस में आ जाएगी, सिल्वर में, मर्क्यूरी किस में है, सिल्वर में, या इसको हम बोलते हैं सिल्वर अमलगम। अमलगम जो है वो एक तरह से एलॉय बोल सकते हैं, जो किसके बनते हैं, सिर्फ मर्क्यूरी के लिए ही यूज होता है ना। जैसे एच की जगह अगर आप सोडियम ले लेते तो इसको हम सोडियम अमलगम बोल देते, आयरन ले लेते तो आयरन का अमलगम बोल देते। तो फिलहाल यहाँ पे क्या है, सिल्वर है, एजी, तो सिल्वर का क्या है, ये अमलगम है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, सोल्यूट जो है वो कैसा है, सॉलिड है, और सॉल्वेंट जो है वो कैसा है बेटा, गैस है। सॉल्यूट जो है वो कौन सा है, सॉलिड है, और सॉल्वेंट जो है वो कैसा है, गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो है वो क्या बन जाएगा, सॉलिड होगा किसमें, गैस में, सॉलिड होगा किसमें बेटा, ये गैस में प्रेजेंट होगा। तो सॉल्यूशन का अगर आपसे टाइप पूछे या स्टेट पूछे तो हम बोल सकते हैं गैसियस बनेगा ये, है ना। सॉल्वेंट जो है वो कौन सा है, गैस है, तो क्या बनाएगा ये, गैसियस बनाएगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉलिड इन गैस, एग्जांपल जैसे आयोडीन इन नाइट्रोजन, या इवोपरेशन हो किसका, कैम्फर, डायरेक्टली कन्वर्ट होता है बेटा वो किसमें, गैसियस में। नेक्स्ट देखें, बहुत ही इजी वाली ही है वैसे तो, सॉल्यूट जो है वो हमारे पास में क्या हो, सॉलिड हो, सॉल्वेंट जो है वो कैसा हो, लिक्विड हो। तो अगर आपसे इसकी स्टेट पूछता तो क्या बोलते हैं हम इसमें, स्टेट क्या है, सॉल्वेंट की स्टेट लिक्विड, तो सॉल्यूशन कैसा हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। शुगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन इसी तरह कैटेगरी में आएंगे। फिर बोल रहे हैं हम सॉलिड इन सॉलिड, तो दोनों ही कैसे हो गए, सॉलिड आ गए। तो जो मेटल की एलॉयज है ना, एलॉय सारी किस कैटेगरी में रखते हैं हम इसमें, मेटल एलॉयज में, सॉलिड इन सॉलिड, क्योंकि दोनों सॉलिड फॉर्म में ही प्रेजेंट होती है ना। जैसे उसने बोला ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज जो है वो क्या है, एलॉय है, जो सबसे पहला क्रिएट किया गया था बाय ह्यूमन बीइंग, ठीक है। चलो ये एनसीईआरटी का कट ऑफ है ना, मेन एनसीईआरटी में जो लिखा है वो देख लेते हैं हम, क्योंकि काम का हमारे लिए वही देखें। यहाँ पे लिया है हमने किसको, ये सॉल्यूट को, किसको ले रहे हैं बेटा हम यहाँ पे, सॉल्यूट को ले रहे हैं, और सॉल्यूट को हमने रिप्रेजेंट किया किससे, तो बी से, सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम किससे बेटा, ए से, ठीक है। ये सॉल्यूट हो गया और ये क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, ठीक। तो सॉल्यूट जो है वो कौन सा हो गया, बी, सॉल्वेंट जो है वो कौन सा हो गया, ए। क्या बोलेंगे हम इसमें, देखो पहली चीज, इन तीनों में जो है वो हमने क्या लिया है, सॉल्वेंट को गैसियस फॉर्म में, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या कहलाएगा, गैसियस सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में इन तीनों ही कैटेगरी में किसको रखेंगे हम, गैसियस को। सेकेंड हमने बोला सॉल्वेंट जो है वो किस में आ गया आपका, लिक्विड में आ गया। अगर ये लिक्विड में है तो सॉल्यूशन जो है वो हमारा किस में आएगा बेटा, लिक्विड सॉल्यूशन में आएगा, यानी कि ये तीनों कैटेगरी किस में आएगी, लिक्विड वाले में। थर्ड जो हम बोल रहे हैं वो कौन सा है, सॉलिड है, और सॉल्यूट सॉल्वेंट को किस में लिया है, सॉलिड में, तो सॉलिड सॉल्यूशन होगा, ठीक है। बाकी ये सभी वही एग्जाम्पल है। तो अब चेंज करते जाओ किसको, सॉल्यूट को, गैस, फिर लिया लिक्विड, फिर किसको लिया, सॉलिड, फिर लिया आपने गैस, लिक्विड और किसको, सॉलिड, फिर वापस गैस, लिक्विड और फिर किसको लिया, सॉलिड को। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप इनको क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पर टोटल 9 टाइप्स के क्या हो जाएंगे आपके पास में, टाइप बन जाएंगे। लेकिन एग्जैक्टली सॉल्यूशन देखिए तो आपके पास में 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, और कितने हैं बेटा ये 3, 1 2 और कौन से हो गए 3, ठीक है। एग्जाम्पल्स लिखिए जो हमने अभी क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं। चलिए थर्ड क्लासिफिकेशन देखते हैं हम इसका, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। वैसे तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे डिटेल में बेटा किसको, कॉन्सेंट्रेशन को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए दो तरह के सॉल्यूशन है, ये हमने बोला एक सॉल्यूशन को हमने क्या किया, प्रिपेयर करना शुरू किया है, और जब हम इस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना शुरू करेंगे
तो ये आपने बनाया यहाँ पर। तो हमने क्या किया, एक वाटर ले लिया, है ना, यहाँ पे इसमें डिसॉल्व कर रहे हैं हम किसको बेटा, वाटर को डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम डिसॉल्व करना शुरू कर रहे हैं किसको, वाटर को डिसॉल्व करना शुरू किया। तो हमने एज ए सॉल्वेंट ले लिया है किसको बेटा, वाटर। एज ए सॉल्वेंट जो है वो हमने ले लिया है किसको बेटा, वाटर को। अब हम बोल रहे हैं कि इसमें अगर आप डिसॉल्व करना शुरू करो किसको, शुगर को। इसमें अगर आप डिसॉल्व करना शुरू कर दो किसको बेटा, शुगर को, तो क्या होगा। अगर मैं इसमें शुगर को डिसॉल्व करना शुरू कर दूं तो क्या होगा, जब हम इसको डिसॉल्व करना शुरू करेंगे या इसमें शुगर को डिसॉल्व करना शुरू करेंगे। अब देखो, अब मैं ऐड करना शुरू किया, मान लेता हूं मैं कि ये हमने क्या ले लिया है, 1 लीटर जो है वो क्या ले लिया है, वाटर। यहां पर भी मैं बोल रहा हूं कि यहां पर भी हमने क्या ले लिया है, 1 लीटर जो है वो क्या ले लिया है, वाटर ले लिया है, H2O ले लिया है। ठीक है, हाँ भाई। अब हम इसमें ऐड करना चाह रहे हैं किसको बेटा, शुगर को। इसमें ऐड करना चाह रहे हैं किसको, शुगर को। तो एक तो ये बोल रहा हूं मैं कि अगर मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ 100 ग्राम ही क्या ले लूं, शुगर। इसमें ऐड कर रहा हूं सिर्फ किसमें, इसमें कितना, सिर्फ 100 ग्राम शुगर ऐड कर रहा हूं। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में शुगर ऐड कर दिया। 1 लीटर में लगभग मान के चलो कि 1 से भी ज्यादा शुगर जो है वो हमने क्या कर दी, इसमें ऐड कर ली है ना। 1 लीटर आपने क्या ले लिया है, वाटर। और उस 1 लीटर वाटर में शुगर की क्वांटिटी जो है वो क्या कर दी, बहुत ही ज्यादा डिसॉल्व कर दी है ना। या मान लो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे फिलहाल वहां पे 100 थी, तो यहाँ पे मान लो आप कितना, 900 ग्राम के करीब। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या इसमें होमोजीनियस आएगा, हाँ, क्योंकि शुगर के पार्टिकल्स तो सभी जगह पर डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, तो ये सब बनेगा। ये भी वही होगा, शुगर का सॉल्यूशन ही होगा, लेकिन शुगर के सॉल्यूशन में भी होमोजीनियसली फॉर्म होगा ये भी। बस फर्क क्या दिख रहा है आपको, फर्क ये दिख रहा है कि 1 लीटर में हमने शुगर की क्वांटिटी पहले वाले सॉल्यूशन बनाया तो कम रखी है, और बाद वाले सॉल्यूशन में हमने क्या कर दिया, शुगर की क्वांटिटी जो है, शुगर की क्वांटिटी अमाउंट जो है वो क्या कर दी बेटा, हमने बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी है। मतलब स्वीटनेस अगर मैं बोलूं, दोनों ही सॉल्यूशन में अगर मैं आपसे पूछ लूं कि किसमें स्वीटनेस जो है वो ज्यादा होगी, तो आप बोलोगे सर सेकंड सॉल्यूशन में स्वीटनेस जो है वो ज्यादा हो गई होगी या ज्यादा होगी ही, क्योंकि इसमें आपने क्या किया है, 900, कितना डिसॉल्व किया है बेटा, इसमें आपने 900 डिसॉल्व किया है। 900 ग्राम अगर डिसॉल्व किया तो स्वीटनेस मिठास जो है वो ज्यादा हो जाती है, और अगर ज्यादा हो जाएगी, है ना, तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोल देते हैं, कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन। मतलब ये जो सेकेंड वाला सॉल्यूशन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन को। और ये जो पहला वाला सॉल्यूशन बनाया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूशन को। ठीक है, तो अगर लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, अगर क्या हो बेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, और इसमें हम क्या बोलेंगे फिर, लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट। एक तो है लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और एक जो है वो किस में है, लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर ज्यादा क्वांटिटी में सॉल्यूट हो जाए तो उसे हम बोल देंगे कॉन्सेंट्रेटेड, और अगर कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो हम उसे क्या बोल देंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो दो तो ये हो गए, तीन और होते हैं जिसको हम बोलते हैं सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, और क्या बोलते हैं बेटा, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन बोल देते हैं। एक हम बोल देते हैं सेचुरेटेड, या फिर क्या बोल देते हैं हम उसको, सुपर सेचुरेटेड। चलिए ध्यान दीजिएगा पूरा क्या कहना चाह रहा हूँ तीनों, क्योंकि ये सेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड, ये तो बहुत बार यूज होंगे आपका ना, नंबर ऑफ टाइम्स आपके सुनने को मिलेंगे। कौन से, सेचुरेटेड क्या होते हैं, सुपर सेचुरेटेड क्या होते हैं। ठीक है, तो वही चीजें हमने क्या करा, अब हमने ले लिया है किसको बेटा, हमने ले लिया है सॉल्वेंट को। तो यहाँ पर हमने क्या करा, सॉल्वेंट लेना शुरू किया। ये
वाटर जो है वो क्या यूज कर रहे हैं हम, एज अ सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। एज अ सॉल्वेंट हम ले रहे हैं बेटा किसको, वाटर। हाँ, अब मुझे बताओ कि अगर मैं बोलूं कि 1 लीटर मेरे पास जल है, वाटर जो है वो कितना है, 1 लीटर क्वांटिटी में प्रेजेंट है, और मैं आपको बोलूं कि वो 1 लीटर में मैं अगर डिजोल्व करना शुरू कर दूं, कितना डिजोल्व कर दूं, तो एक निश्चित एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सोल्यूट को ही मैं क्या कर सकता हूँ उसमें डिजोल्व कर सकता हूँ। ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आप उसमें डिजोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया कि यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, 100 ml जो है वो क्या ले लिया है, वाटर ले लिया। कितना लिया है बेटा, 100 ml जो है वो क्या ले लिया है, वाटर। और इस 100 ml वाटर में अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, अब मैं इसमें डिजोल्व करना चाह रहा हूं, किसको बेटा, मान लो शुगर को डिजोल्व करना चाह रहा हूं एट रूम टेम्परेचर में। अब पूरी प्रोसेस में टेम्परेचर को चेंज नहीं करूंगा। ठीक है, टेम्परेचर को चेंज नहीं करूंगा, अगर करूंगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी ना, तो क्यों नहीं कर रहा हूं उसकी बात हम लास्ट में करेंगे। चलिए, तो शुगर सॉल्यूशन, तो शुगर को ऐड करना शुरू किया, तो आपने इनिशियली ऐड करना शुरू किया, तो आपने ऐड किया शुगर को, कितना मान लो 10 ग्राम ऐड करना शुरू किया, 10 ग्राम डिजोल्व हो गई शुगर। ठीक है, फिर आपने सोचा थोड़ा और ऐड कर दे, तो आपने क्या करा, 10 से 20 ग्राम कर दी, तो और थोड़े शुगर के पार्टिकल्स आ गए। फिर आपने बोला कि 100 ग्राम डिजोल्व कर दूं मैं इसमें, तो और बहुत ज्यादा शुगर के पार्टिकल्स आ गए। क्या डिजोल्यूशन, क्या डिजोल्व होने वाली प्रोसेस चल रही होगी, बिल्कुल चल रही होगी। फिर आपने सोचा कि और ज्यादा डिजोल्व कर दूं, तो आपने बोला कि 500 ग्राम जो है वो हमने क्या करा, इसमें शुगर को डिजोल्व कर दिया है 1 लीटर में। क्या डिजोल्व हो जाएगी है ना। अब देखो, इस एक, अरे, इस 1000 ml कर रहा हूं मैं, 1000 ml है तो उसमें 500 तो आसानी से डिजोल्व हो ही जाएगी, है ना। लेकिन क्या मैं 1000 ml मतलब 1 लीटर में 10 किलो शुगर को डिजोल्व करूं, तो क्या डिजोल्व हो जाएगी क्या, 1 लीटर में क्या 10 किलो शुगर को डिजोल्व करूं तो डिजोल्व होगी क्या, नहीं। मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिजोल्व कर सकते हो, यही मतलब हुआ ना। तो मान लेता हूं मैं फिलहाल, क्या मान रहा हूं बेटा मैं यहाँ पे, कि इस शुगर में डिजोल्व करना शुरू किया मैंने, स्टार्ट किया, और एक मैक्सिमम क्वांटिटी जो मैं इसमें डिजोल्व कर पा रहा हूं वो मैं फाइंड आउट कर रहा हूं रूम टेम्परेचर पे, मान रहा हूं। ठीक है, फाइंड आउट कितनी है वो, कि 800 ग्राम जो है वो क्या हो रही है, इसमें डिजोल्व हो चुकी है। अब ध्यान सुनिए, मैं बोल रहा हूं कि 800 ग्राम इसमें डिजोल्व हो चुकी है। अब मैं अगर 1 ग्राम या 1 ग्राम क्या 0.1 ग्राम भी डालूं तो भी वो शुगर उसमें डिजोल्व नहीं होगी, तो भी वो शुगर जो है वो इस सॉल्यूशन में डिजोल्व नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ, देखें, जैसे आपको भूख लगी, और अगर आपको भूख लगी है 4 चपाती की, 4 रोटी की, और आपको अगर चारों रोटी मिल जाए तो आपका पेट, आपकी आत्मा तृप्त हो गई, संतृप्त हो गई, सेटिस्फाई हो चुकी हो, भूख शांत हो जाएगी। सेम वही चीज है कि जितनी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिजोल्व कर सकता है, और जितना वो डिजोल्व कर सकता है उतना हमने उसमें डिजोल्व कर दिया। तो अब जो ये जो सॉल्यूशन बना है, इसमें एक लीटर में कितना, 800 ग्राम शुगर का, ये कैसा बना है, ये सॉल्यूशन कहलाता है हमारा क्या, सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। क्या सॉल्यूशन कहलाता है बेटा, ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। मतलब जितनी उसमें डिजोल्व होना थी उतनी डिजोल्व हो चुकी है। इसका मतलब क्या मैं इसमें और अधिक क्वांटिटी में सॉल्यूट को ऐड कर सकता हूं, नहीं कर सकते। क्या इसमें आप और अधिक क्वांटिटी में सॉल्यूट को ऐड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर शॉर्ट में कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, किसकी क्वांटिटी आप ऐड नहीं कर सकते, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन नॉट बी एडेड। आप सॉल्यूट की क्वांटिटी को इसमें ऐड नहीं कर सकते, तो वो कहलाता है हमारा क्या, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब आते हैं क्या, एक
कि 800 से भी ज्यादा कर दूं और एक 800 भी कम कर दूं? भाई मान लो आपको 1 लीटर वाटर दिया है, इसकी कैपेसिटी है 800 ग्राम शुगर को डिसॉल्व करने की, और आपने क्या करा इसमें, आपने अभी इसमें डिसॉल्व किया है कितना, सिर्फ 700 ग्राम। भाई इसकी कैपेसिटी कितनी है 800 की, आपने क्या किया, सिर्फ 700 ही डिसॉल्व किया। तो अब जो 700 पर डिसॉल्व करने पर बनने वाला सॉल्यूशन जो है, बनने वाला जो है वो सॉल्यूशन तो बन गया, लेकिन क्या मैं अगर आपसे पूछूं कि इतना ऐड करने के बाद कितना, 700, क्या इसमें मैं और अधिक क्वांटिटी में शुगर को ऐड कर सकता हूं क्या? क्या इसमें मैं और अधिक क्वांटिटी में शुगर को ऐड कर सकता हूं क्या? तो कर सकते हैं। और अगर मैं इसको और अधिक क्वांटिटी में शुगर को ऐड कर सकता हूं, तो इस तरह के सॉल्यूशन जो है वो कैसे हो गए, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन हो गए। किस तरह के सॉल्यूशन हो गए बेटा, ये अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन हो चुके हैं ना। ये अनसेचुरेटेड मतलब सेचुरेटेड नहीं है, सेचुरेटेड का मतलब क्या था, जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी को ऐड नहीं कर सकते। तो आपने सोल्यूट की क्वांटिटी सेचुरेटेड से थोड़ी सी क्या ले ली, कम, और अगर थोड़ी सी कम ले ली तो हम बोल सकते हैं यहां पर कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी एडेड। इसमें आप क्या कर सकते हो, अमाउंट ऑफ सोल्यूट को जो है वो क्या कर सकते हो बेटा, ऐड कर सकते हो। ठीक है, और ज्यादा ले लो भाई, 800 की जगह आप कितना ले लो, 900, मतलब बहुत ही ज्यादा जो है वो सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो उसे हम बोल देते हैं सुपर सेचुरेटेड, सेचुरेटेड से भी ऊपर सुपर सेचुरेटेड होता है। ठीक, चलो एक बात की मैंने किसकी बेटा, यहाँ पर टेम्परेचर की। अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर दूं तो आपको भी पता है सोल्यूबिलिटी बढ़ते चले जाएगी। भाई जैसे आप शुगर का सॉल्यूशन बनाओ तो रूम टेम्परेचर पर डिसॉल्व करना शुरू करोगे, किस पर, रूम टेम्परेचर पर, तो मान लिया इतनी है। अब अगर आप इसको क्या करो, हीट देना शुरू करो, अगर आप इसको क्या करोगे बेटा, हीट देना शुरू करोगे, तो आपको पता है गर्म करने पर चाशनी जो बनती है, तो हीट करने पर मोर अमाउंट ऑफ शुगर कैन बी एडेड इन इट। तो अगर और अधिक क्वांटिटी में आप शुगर की क्वांटिटी को ऐड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, मतलब अब तो सेचुरेटेड भी अनसेचुरेटेड की तरह बिहेव करने लग जाएगा जब आप टेम्परेचर ज्यादा रखोगे। इसलिए मैंने बोला था टेम्परेचर जो है वो क्या रखेंगे हम बेटा, यहाँ पर कांस्टेंट रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं खेल किसका बेटा, क्वेश्चंस का, फटाफट आंसर कीजिए। मेटल अमलगम इज, मेटल अमलगम, तो अमलगम मर्क्यूरी का होता है, और मर्क्यूरी जो है वो किस में होती है बेटा, मर्क्यूरी जो है वो किस में होती है, सॉलिड फॉर्म में। हाँ, मर्क्यूरी अमलगम जो है वो लिक्विड फॉर्म में होती है रूम टेम्परेचर पर, और मेटल जो है वो किस फॉर्म में है बेटा, सॉलिड। यानी कि क्या हो जाएगा, सॉलिड में कौन प्रेजेंट है, लिक्विड, है ना। तो लिक्विड इन अ सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। चलिए सोडा वाटर, सोडा वाटर इज किस टाइप का सॉल्यूशन है, क्वाटरनरी है, बाइनरी है, टर्नरी है, टर्शनरी, या ये सॉल्यूशन ही नहीं है, या ये सॉल्यूशन ही नहीं है, किस तरह का सॉल्यूशन होगा। तो हमने बोला था सोडा वाटर में दो चीजें प्रेजेंट होती है, एक तो होता है कार्बोनेटेड वाटर है तो CO2 होता है, और एक क्या होता है बेटा, H2O, मतलब दो कंपोनेंट हो गए। और अगर दो कंपोनेंट है तो सॉल्यूशन हमारा कौन सा हो गया बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन होगा। सब्लिमेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, किसका फॉर्मेशन करवाना है आपको, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब कैम्फर, कपूर वगैरह जैसा हो, तो उसमें क्या होता है, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है किसमें बेटा, गैस में। सॉलिड जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट होता है किसमें, गैस में। ठीक है, तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, वो एग्जाम्पल हो गया सॉलिड इन अ गैस वाले का। ठीक है, या सॉलिड गैस का। अ शुगर इन अ वाटर इज अ, शुगर इन अ वाटर, तो उसको हम एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे, क्योंकि सॉल्वेंट तो हमारा कौन सा है, वाटर। अच्छा ये तो दूसरा भी हो गया, फिर शुगर जो है वो किस में हो गया, सॉलिड में, वाटर लिक्विड में, मतलब सॉलिड इन लिक्विड, ये भी सही हो गया। फिर दो ही कंपोनेंट है तो बाइनरी सॉल्यूशन भी है ये, मतलब ए बी और सी तीनों जो है वो क्या है बेटा, इसके लिए करेक्ट है, सही होंगे। चल ठीक है बेटा, तो आज हमने क्या करा है, आज जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा, किसके बारे में हमने, सॉल्यूशन के बारे में।
क्या होते हैं सॉल्यूट, क्या होते हैं सॉल्वेंट, किस तरह से हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, किस तरह से हम एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, मेन जो है वो हमारा यही पर्पस था आज के लेक्चर्स का। ठीक है, बाकी एक इंपॉर्टेंट आया था किसके बेसिस पर बेटा हम बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट तो नहीं बट थोड़ा ध्यान रख सकते हो, फिजिकल स्टेट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन जो है वो थोड़ा सा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो आज यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ बेसिक चीजों के साथ, प्लस हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।